तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में उसके आवर्ती गुणों का अध्ययन करेंगे। पीरियोडिक टेबल में आवर्ती गुण जैसे कि परमाणु त्रिज्या के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकेंड आवर्ती गुण आयनन विभव को जानते हैं। आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु, कोई तत्व है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, इस टाइप से कोई सा भी तत्व हुआ, उसका एक विलग मीन्स अलग, स्वतंत्र गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये रही आयनन ऊर्जा की डिफिनीशन। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? कोई तत्व है जैसे मान लिया हाइड्रोजन है, इसका परमाणु नाभिक है, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं हैं, कक्षा में उसकी केवल एक पॉसिबल कक्षा है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी, जितना बल लगाना होगा, बल कैसे लगाएंगे, यानी कि उसको एनर्जी देंगे, जितनी एनर्जी देने की आवश्यकता होगी वही उस तत्व की आयनन ऊर्जा कही जाएगी। आयनन ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर बचा हुआ परमाणु हमारा आयनित हो जाता है। आयनित हो जाता है यानी कि धन या ऋण आवेशित हो जाता है। तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? धन आवेशित हो जाएगा। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव कहते हैं। आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, यदि आयनन ऊर्जा को मापने की आवश्यकता पड़ जाए कि कितनी आयनन ऊर्जा है तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, ईवी पर एटम अथवा किलो जूल प्रति ग्राम परमाणु या मोल अथवा किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। सबसे अधिक उपयुक्त और सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम है, यूनिट। अब इसके आगे देखते हैं। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई उदासीन गैसीय परमाणु है तो पहले इलेक्ट्रॉन को जब हम उससे निकालने का प्रयास करेंगे और जितनी एनर्जी देंगे वह उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाएगी। और जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयत्न करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब चलिए वो धन आवेशित हो गया परमाणु, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयत्न करेंगे तो द्वितीय आयनन ऊर्जा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयत्न करेंगे तृतीय आयनन ऊर्जा कहा जाएगा। ठीक ना? IE1, IE2, IE3 कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल का मैंने चित्र इसलिए ले लिया कि ताकि हमको अब किस आवर्त या वर्ग में इसके लक्षण किस प्रकार बढ़ते या घटते हैं उनको जानना है, इसलिए इसकी उपयोगिता है हमारे लिए। अब हमारी हेडिंग है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा में क्रमिक परिवर्तन। हमारी आयनन ऊर्जा किस प्रकार किस क्रम में बढ़ती है, आयनन ऊर्जा में क्रम से क्या परिवर्तन होता है। तो पहला नंबर है किसी वर्ग में नीचे से ऊपर जाने में। अब इसीलिए हमें आवर्त सारणी की आवश्यकता है कि वर्ग क्या है और हम कहाँ ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कहीं छत से तो नहीं कूद रहे हैं। तो वर्ग हमारा क्या होता है? ये फर्स्ट ए वर्ग है, ये सेकंड ए वर्ग है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और ये लास्ट वाला 0, ये हमारे वर्ग हैं। और ये क्या हैं? ये हमारे बी उपवर्ग हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी और ये 3 को मिला कर के 8th बी, नहीं न बी न ए, ये इसको 8th कहते हैं। और फर्स्ट बी सेकंड बी इधर की तरफ है।
ठीक है ना। आप इनको देखेंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोई सा एक वर्ग ले लेते हैं, इसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे किसी एक वर्ग को ले लें, ये बोरान है, इसका परमाणु क्रमांक 5 है, फिर एल्युमिनियम है 13 है, गैलियम है 31 है, टिन इंडियम है, ये कितना है, इस टाइप से इनको बड़ा करके देखेंगे। बोरान 5, एल्युमिनियम 13, 31, 49, 81, 113, माने कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। और जब परमाणु क्रमांक हमारा बढ़ रहा है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा उसकी घटती जाती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। अब सेकंड नंबर, किसी आवर्त में, अब आवर्त क्या होता है किसी आवर्त में, तो आवर्त सारणी जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक आवर्त नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर पीरियड लिखा हुआ है, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, ये आवर्त है। 1 हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरान कार्बन नाइट्रोजन, एक सीध को आवर्त कहते हैं। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये आवर्त में। आवर्त में बाएं से दाएं माने इधर से इधर की ओर बढ़ने पर, बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अर्थात परमाणु क्रमांक में इसमें भी वृद्धि होगी। जैसे मान लिया हमने कोई सा आवर्त ले लिया कि इसको विस्तृत करके बड़ा करके देखते हैं, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, 14, 15, इस टाइप से है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती है, उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। अब हम आयनन ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उनको मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूं, आप इनको पढ़ करके अपनी लैंग्वेज में समझकर याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, किसी तत्व की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान उसके प्रथम आयनन ऊर्जा से सदैव अधिक होता है, क्यों? किसी तत्व की द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या होगी? जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके उदासीन परमाणु से निकाला जा रहा हो, एक निकाला जा चुका हो, अब दूसरा हम निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो अधिक ऊर्जा हमको खर्च करनी पड़ रही है, ठीक है ना। द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा, जब प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है, क्यों? तो आंसर होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात, जब किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो धनावेशित हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात बने धनायन में प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक हो जाता है, जिससे धन आयन के शेष इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक बल से आकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कठिन हो जाता है। जैसे कि कोई एक परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, तो हम इस नाभिक को मान लेते हैं ये पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है? इनके बच्चे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने एक बच्चे को, जो बाहर का है, बाहर के कोष में है, जिससे थोड़ा सा कम लगाव है, बाहर वाले से तो कम लगाव होता है, बड़ा बच्चा है मान लिया, उसको उसने बाहर कमाने के लिए भेज दिया, तो दूसरे वाले से प्यार उसका आपसे आप बढ़ जाना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब बाहर के कोष का निकाल लिया जाता है तो ये अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन को नाभिक अधिक प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अधिक प्रबलता से आकर्षित करता है, और जब इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा तो बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, माने कि बहुत बड़ी मजबूरी होगा, तभी वो अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, अन्यथा वो नहीं निकालेगा। इसलिए क्या होता है कि द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से उच्च होता है।
सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड में यहाँ पर कहा गया है एल्युमिनियम की प्रथम आयनन ऊर्जा मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा से कम होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसका सलूशन होगा एल्युमिनियम की प्रथम आयनन ऊर्जा मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा से कम होती है। क्यों? क्योंकि Al3+ आयन बनने के लिए जब Al3+ आयन बनता है, Al में 3 धनावेश आता है। 3+ बनने के लिए 3p उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। 3p उपकोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने की हमें आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 4 10 2 12 अब 3p1, ठीक है ना, ये होता है। पहले तो 3p के इलेक्ट्रॉन को हमें निकालने की आवश्यकता होगी, जबकि मैग्नीशियम 2+ आयन के लिए 3s से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। अब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, केवल 3s के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से उच्च होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसमें नाइट्रोजन की बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 है, यानी कि 1s2, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है 1s2 2s2 2p3, इतना होता है। 1s2 में 2, 2s2 में 2 2 4 और 2p3 4 3 7, जिसमें p उपकोष आधा भरा हुआ है। p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p उपकोष आधा भरा है। यह एक स्थायी व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अर्धपूरित ऑर्बिटल का स्थायित्व तो अधिक होता है, अर्धपूरित पूर्ण पूरित ऑर्बिटल का स्थायित्व तो अधिक होता है, इसलिए यह विन्यास अधिक स्थायी है, यह अधिक स्थायी विन्यास है। इसलिए नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा से उच्च होती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p4, माने कि अर्धपूरित से थोड़ा अधिक पूर्ण पूरित से थोड़ा कम, इसलिए नाइट्रोजन के विन्यास अधिक स्थायी होने के कारण नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, तो बेरिलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा बोरान की प्रथम आयनन ऊर्जा से उच्च होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है बेरिलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बोरान की प्रथम आयनन ऊर्जा से उच्च होता है, क्योंकि बोरान प्लस B+ आयन बनने के लिए 2p उपकोष से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है। माने कि बोरान का परमाणु क्रमांक 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1, तो 2p से इलेक्ट्रॉन निकलता है एक इलेक्ट्रॉन, तभी बोरान धनात्मक आयन बनता है। जबकि बेरिलियम आयन Be+ आयन बनने के लिए 2s उपकोष से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है। एक ही कोष के s उपकोष से इलेक्ट्रॉन पृथक करने से आयनन ऊर्जा अधिक और p उपकोष से इलेक्ट्रॉन पृथक करने में आयनन ऊर्जा कम होती है। अतः बेरिलियम का प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बोरान की प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से उच्च होता है। ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में यहीं तक। अगले टॉपिक में इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।